बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। शहर इक़्तिदार में कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। एक सुबह हुई जो कि मैं व्लॉग पे पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो पिछला व्लॉग देख सकते हैं। कंप्लीट प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर मौजूद है पीटीआई के लोगों की चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद। फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले हुई है। इस्लामाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी पहुंचे महमूद अचकज़ई की रिहाइशगाह पर। ये अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस है ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। अब इस्लामाबाद से निकल के क्या करने जा रहे हैं, कराची भी जा रहे हैं। और जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तारीख का मैंने आपको बताया था एक दो दिनों पहले के व्लॉग में, अब वो तारीख का ऐलान कर दिया गया है। क्या होने जा रहा है एक एक करके सारी डिटेल आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली आज के दिन की जो मेन हाईलाइट है वो तो पीटीआई चीफ जस्टिस मुलाकात है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या रिलीफ मिलने के कोई इम्कानात है भी सही, या ये मुलाकात भी बस गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली होगी। तो हमें ख़ुद ये थोड़ा सा मतलब हम क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि ऑफ द रिकॉर्ड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो हमने वहाँ पे पकड़ लिया बाकी जो पीटीआई के लोग थे जो मुलाकात करके आए थे उनसे ये जानने के लिए कि बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, क्या कोई कमिटमेंट की गई है या अंदर खाते क्या ऐसी मुलाकात से कोई ब्रेक थ्रू जैसी कोई सिचुएशन निकल सके। तो वो सिचुएशन आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक मैंने छोटी सी आपकी राय जाननी है। गुज़िश्ता रात जो डिसीजन किया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, अरबाब न्याज़ क्रिकेट स्टेडियम को इमरान खान के नाम से मंसूब करने का, इब्तदाई तौर पर तो लोगों ने इसे बड़ा वेलकम किया, सेलिब्रेट किया, लेकिन लेटर ऑन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैशिंग हुई सोशल मीडिया के ऊपर। और अभी तक ये सिलसिला जारी है। लोगों को लगता है कि इमरान खान जिस चीज़ के अगेंस्ट हैं, यानी इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट के अपने नाम की तशहीर करना या ऐसी कोई चीज़, तो ये सारा कुछ एग्जैक्टली वही किया गया जो इमरान खान की आइडियोलॉजी या उसके एक तरह से ख़िलाफ़ है। तो अगर वो बाहर होते जेल से बाहर तो शायद ऐसी नौबत आती ना, या वो ऐसा करने ना देते। लेकिन ये जो किया गया है बेसिकली ये उनको ऑनर करने के लिए, उनकी क्रिकेट में जो खिदमात हैं उनको ऑनर करने के लिए, और उनकी एक जो प्रेजेंस बाहर जो कमी है उनकी एक महसूस की जा रही है, उस मूवमेंट को अलाइव रखने के लिए बाकी सारी एक्टिविटीज़। बहरहाल ये चीज़ किसी हद तक जो नाकदीन है या पीटीआई के अपने लोग भी तनकीद कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट ही तो इमरान खान थे। अगर बाकी कुछ लोग कर रहे हैं अपने नाम के साथ मंसूब कर दिया किसी अस्पताल को, किसी सड़क को, किसी भी नए मंसूबे को, तो फिर इनमें और उनमें फ़र्क क्या रह जाता। तो आपकी राय ज़रा दरकार होगी, अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। हो सकता है इसका कोई इम्पैक्ट हो के ये डिसीजन रिवर्स हो सके। आगे बढ़ते हैं, ज़रा आज की अहम डेवलपमेंट्स पे बात कर लेते हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आ जाइए। पीटीआई के वफ्द ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के बाद। ये मुलाकात गालबन 10:30 बजे के से लेकर 11 बजे के दौरान शुरू हुई, जब पीटीआई का 7 रुकनी वफ्द पहुंचा खैबर पख्तूनख्वा हाउस। वहाँ पे इन्होंने अपनी एक इंटरनल मीटिंग की चीफ जस्टिस हाउस जाने से पहले। मैं आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस से चीफ जस्टिस हाउस का फासला मैक्सिमम भी कोई अगर बाय वॉक जाया जाए तो 1 मिनट से ज़्यादा या 2 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। बिल्कुल आसपास ही हैं, करीब ही हैं। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा हाउस है, उसके बिल्कुल साथ जजेस कॉलोनी है, वहाँ पे चीफ जस्टिस का घर है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से ये सारे लोग निकले, चीफ जस्टिस के पास पहुंच गए और लगभग 2 बजे तक इनकी ये मुलाकात जारी रही। इस मुलाकात में कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा इशू, कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही जिसके बारे में पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात हों और वो उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने ना रखा हो। नो डाउट कि ये अपनी नौयत की एक ऐसी मीटिंग थी जो पहले कभी नहीं हुई। यानी हुकूमतें तो मुलाकात करती रहती थी, यानी चीफ जस्टिस की एग्जेक्टिव से तो मुलाकात रही है या राब्ते रहे हैं, लेकिन अपोजिशन से इस लेवल का राब्ता पहली बार हुआ। अब असल मुद्दे पे आते हैं कि इस मुलाकात में शिकायतें तो बहुत हो गई, शिकवे भी बहुत हो गए, तजावीज़ भी बहुत हो गई, लेकिन क्या किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान है, या आप में से बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं तवक्को कर सकते हैं कि किसी ब्रेक थ्रू की तरफ मामला जाएगा या फौरी तौर पे इसका कोई इम्पैक्ट नज़र आए? तो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, हमने जानने की कोशिश की। तो हमें जो पता चल पाया है, जो मैं बॉडी लैंग्वेज से गेज कर पाया हूँ, वो ये 3 चीज़ें हैं इसमें। पहले नंबर पर तो पीटीआई के लोगों को ये लगता है, इनके इनर सर्कल्स को, कि ये जो मुलाकात का अहतमाम हुआ ऑब्वियसली चीफ जस्टिस की दरख्वास्त पे ही हुआ, या उन्होंने ख़ुद ये अपोजिशन लीडर से एक तरह से कहा गया था, उनको पैगाम भेजा गया था मुलाकात के लिए, तो इनिशिएट तो चीफ जस्टिस की जानिब से हुआ। लेकिन पीटीआई के कुछ लोगों को लगता है, जो कि ऑफ द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची, कि इसमें गालिब इम्कान ये है, ये पीटीआई के लोगों का जो मिल गया है उनका ख्याल है, मेरी खबर नहीं है, उनका ये ख्याल है कि शायद ये मुलाकात IMF के वफ़द की जो मुलाकात थी उसका नतीजा है।
या आईएमएफ के वफ्द की जानिब से कुछ ऐसा कन्वे किया गया, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उन्हें पीटीआई के लोगों को ऐसा लगता है जो मिल के आए हैं। दूसरा ये कि एक जो चीज़ उसमें वो पॉजिटिव समझते हैं जिससे उनको ये लगता है कि ये शायद आगे चलेगा मामला, कि चीफ जस्टिस की जानिब से तहरीरी तौर पर इनसे सारा कुछ मांग लिया गया है। एक तो है ना कि 4 घंटे 3 घंटे बैठे बातचीत की, तहरीरी तौर पर इनसे कहा गया है कि आपके जो शिकवे शिकायतें हैं या जो आप समझते हैं कि जिनमें हम कुछ कर सकते हैं वो आप इन राइटिंग हमें दे दें, तहरीरी तौर पर दे दें कि यहाँ पर ये मसाइल है, इसकी निशानदही करें और तजवीज़ करें कि ये कैसे हल हो सकता है। और फिर जो प्लस पॉइंट है वो ये कि चीफ जस्टिस ने भी ये कमिट किया इनसे कि मैं भी आपको जवाब दूंगा इन राइटिंग कि कहाँ पर मैं अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकता हूँ, किस चीज़ में बेहतरी ला सकता हूँ। यहाँ तक तो चीज़ काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि आगे बढ़ेगी। लेकिन एक शख्स से जो बहुत अहम शख्सियत हैं इन मुलाकात करने वालों में से, उनसे जब मेरी बातचीत हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आपको इमीडिएट रिलीफ के बारे में बताएं कि क्या आपकी सेंस है कि क्या कोई फौरी तौर पे आपको रिलीफ या इमरान खान से मुलाकातें बहाल हो जाना या उनको कोई रिलीफ मिल जाना, ऐसा कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी रिलीफ फौरी तौर पे मिलना, इसके बारे में पीटीआई भी नहीं सोच रही, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मरला काफ़ी आगे जाके आ सकता है, लेकिन फौरी तौर पे हमसे कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं की गई या बॉडी लैंग्वेज से भी हम ये नहीं जज कर पाए कि दूसरी तरफ से ये इरादा है कि हमें फौरी तौर पे कुछ मिल सकता है। तो ये आज के पूरे दिन की मेन हाईलाइट थी। मैंने कहा ज़रा क्रक्स आपको बता दूं कि ये 2-3 चीज़ें मेन हाईलाइट थी, बाकी शिकवे शिकायतें तो बहुत ज़्यादा रही। हमने पूछा भी कि आपने तो इतना कुछ कहा, दूसरी साइड से क्या रद्द-ए-अमल आया, कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपने क्या जज किया? तो वो ये बताया कि फौरी तौर पर फ़िलहाल कुछ नहीं है, इसलिए आप भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कीजिएगा। अब आ जाइए ज़रा ऑपोजिशन के अलायंस की तरफ या दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। मैंने आपको बताया था कि पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ रही है। इमरान खान ने काफ़ी टाइम पहले जो एक प्लान बनाया कि ग्रैंड अलायंस एक बनाया जाए, पीटीआई से हट के ऑपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए, वो अब वर्क करता दिखाई दे रहा है। एक टाइम पर ऐसा ही लग रहा था कि सिर्फ पीटीआई ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ़रीक़ैन या मुतासरीन बढ़ते गए और पीटीआई के साथ साथ अब और जमातें भी मिल गई। कभी सोचा था कि मौलाना फजलुर रहमान भी किसी स्टेज पे मुतासरीन में शामिल हो जाएंगे या वो भी ज्वाइन करने की पोजीशन में आ जाएंगे, उन्होंने हामी भर ली। फिर शाहिद खाकान अब्बासी आ गए, महमूद अचकज़ई साथ मिल गए। अब एक स्टेप और ये ग्रैंड अलायंस आगे बढ़ रहा है। बल्कि वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस ग्रैंड अलायंस की जानिब से आज बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है कि इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को बुलाए बिना बाकी जो ऑपोजिशन की जमातें हैं, इनका एक ग्रैंड अलायंस, उनकी एपीसी जो है वो 26 और 27 फरवरी को कॉल की गई है इस्लामाबाद में, और उसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में ये वफ्द जो है अपोजिशन का, जिसमें महमूद अचकज़ई हैं, असद कैसर हैं, साहिबजादा हामिद रज़ा हैं, फिर और शाहिद खाकान अब्बासी समेत मुख्तलिफ जमातों के कायदीन, अभी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी ज्वाइन किया, और भी इस तरह के इंडिविजुअल्स प्लस पार्टीज़ की कैपेसिटी में भी लोगों ने ज्वाइन किया। तो ये सारा अब ग्रुप जो है ये रुख कर रहा है टुवर्ड्स सिंध। अब जो शेड्यूल मेरे पास आया है, जो मुझे मौसूल हुआ है, पता नहीं यहाँ पे दिखाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जिसे हाइड किया जाना चाहिए, लेकिन उस शेड्यूल के मुताबिक इनकी मुलाकातें जीडीए से हो रही हैं, पीर पगाड़ा से मुलाकातें कर रहे हैं, अयाज़ लतीफ़ पले जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं पीपल्स पार्टी के बाद सिंध के, उनसे इनकी बैक टू बैक मुलाकातें हैं। फिर लॉयर कम्यूनिटी से भी है, साफ़ी बरादरी से भी मुलाकातें हैं, कुछ बार एसोसिएशन से खिताबात हैं, जो पीटीआई सिंध के अहम रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी कुछ मुलाकातें शेड्यूल की गई हैं। जो इंसाफ हाउस है उसका भी दौरा किया जाना है, इस तरह मज़ार कायद का भी दौरा है। तो एक पूरा कॉम्पैक्ट शेड्यूल जो है वो बनाया गया है 3 दिन का, यानी कल से लेके ऑनवर्ड 3 दिनों तक ये शेड्यूल इनका रहेगा। तो ये सारे लोग वहाँ पर जाएंगे और वापस आगे इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कुछ दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ज्वाइन करने वाले हैं, या पीडीएम की तर्ज पर वो इस इत्तेहाद की भी सरबराही चाहते हैं। और मैंने आज ये खबरें चलती देखी, इसके बारे में बाकायदा वजाहत आई है मौलाना की अपनी जमात की जानिब से भी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी, दोनों की जानिब से मेरे पास अभी मौजूद हैं, जिसमें वाज़े तौर पर यह लिखा गया है कि ना तो मौलाना ने कोई ऐसी शर्त रखी है, ना मौलाना सरबराही मांग रहे हैं इस इत्तेहाद की, और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में से हिस्सा मांगा जा रहा है। और फिर अभी उनकी जमात के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि कुछ हलकों को, और ख़ास तौर पर उनका इशारा हुकूमत की तरफ है कि हुकूमत में शामिल कुछ लोगों को ये चीज़ बड़ी दुख रही है या उनको बड़ी तकलीफ़ है इस चीज़ की कि अपोजिशन का एक
ग्रैंड अलायंस क्यों वजूद में आ रहा है, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि कुछ दिनों के अंदर अंदर ये ग्रैंड अलायंस अपनी असल शक्ल में आप सबके सामने होगा। तो सहाफ़ियों ने आज बड़े क्वेश्चन करने की कोशिश की, बार बार जानने की कोशिश की इस अलायंस के बारे में कि कुछ बताया जाए, आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, एजेंडा क्या है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, इसमें महारंग बलोच को भी दावत दी जा रही है या मंजूर पश्तीन को बुलाया जा रहा है या कौन से लोगों को। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें आपको 26-27 फरवरी को पता चल जाएगी, यानी बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। और मैंने जैसे आपको बताया था कि दावतनामे भी इस हवाले से बाकायदा अरसाल किए जाएंगे और मीडिया की भी एक बड़ी तादाद को बुलाया जा रहा है, सिविल सोसाइटी के लोग जो है वो भी शामिल होंगे। तो एक अच्छी प्रेजेंस के साथ ये शो करना चाहते हैं। जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। अब आ जाइए ज़रा इमरान खान के हवाले से 2 खबरें। एक तो उनका अलकादर ट्रस्ट केस में उनको जो सज़ा सुनाई गई है वो कलादम कराने के लिए उन्होंने अपील दायर कर दी थी। आपको पता है कितने दिनों पहले अपील दायर की, फिर उस पर एतराज़ लग गया, फिर दोबारा से दायर हुई, अब जाके उसको डायरी नंबर अलॉट हुआ है। दैट मीन्स कि अब उसको जो है वो उसके लिए कॉज लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी कि किस तारीख को उसकी समाअत होनी है। अब पहली समाअत पर नोटिस जारी होंगे। ऑब्वियसली एहतसाब अदालत है, नैब की अदालत है, तो नैब की अदालत को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे और फिर जवाब मांगा जाएगा, फिर 2 हफ्ते के लिए मुलतवी हो जाएगी। तो ये काम अभी थोड़ा लंबा चलेगा। इसी दौरान इमरान खान से जो मुलाकातें रोकी गई हैं, इस मामले पर पीटीआई अब इंतज़ार नहीं कर रही कि 26 फरवरी को देखते हैं कि मुलाकात होती है या नहीं, या 27 फरवरी तक जब तक ये केसेस मुलतवी किए गए हैं। इंतज़ार करने की बजाय उन्होंने फ़ौरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। आज जुनेद अकबर और पीटीआई के जो दीगर कुछ अरकान हैं उन्होंने एक बाकायदा दरख्वास्त दायर किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमारी मुलाकातें नहीं कराई जा रही, जो कि ड्यू है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक वो होनी चाहिए, लेकिन मुसलसल उनको रोका जा रहा है। आज यही सारी शिकवे शिकायतें जो कुछ भी था वो चीफ जस्टिस के सामने भी रखा गया। तो देखते हैं क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।